हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है और अभिनंदन भी। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूँ जीएनएम कोर्स में एडमिशन किस प्रकार से होता है राजस्थान में, क्या एडमिशन प्रक्रिया है, एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा या डायरेक्ट 12th परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता है। इसके अलावा एज क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए फॉर्म फिलिंग के लिए, वेबसाइट कौन सी है, फॉर्म कब आते हैं, और इसके अलावा मेरिट क्या रहती है, फीस कितनी लगती है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अगर हम बात करें जीएनएम नर्सिंग की, तो राजस्थान के अंदर प्यारे बच्चों, अगर आप जीएनएम नर्सिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीएनएम जो है ये अपने आप में 3.5 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। इसको हम जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ कहते हैं बेटा। जीएनएम एक ऐसा कोर्स है नर्सिंग के अंदर जिसमें 12th बायो के, 12th आर्ट्स के, कॉमर्स के, है ना, मैथ के, एग्रीकल्चर के, है ना, कंप्यूटर साइंस के, कोई भी कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो 12th पास आउट किसी भी सब्जेक्ट का कैंडिडेट है वो इसमें एडमिशन ले सकता है। आर्ट्स वाला भी, कॉमर्स वाला भी, बायो वाला भी, मैथ वाला भी, एग्रीकल्चर वाला भी। अगला पॉइंट है कि भाई जीएनएम कोर्स बॉयज भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी। इसके लिए एज की अगर बात करूं, मिनिमम एज क्राइटेरिया 17 साल है ना। और मैक्सिमम एज अब हटा दी है बच्चों, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। फिर भी जिसकी 35 तक एज है या जिनकी एज 45 तक भी है तो वो भी जीएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है एडमिशन का प्रोसेस। तो एडमिशन के अगर प्रोसेस की बात करें तो इसमें बच्चों जो है एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, इसमें 12th के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनती है। मतलब एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, 12वीं के परसेंटेज बेस पे मेरिट बनेगी और उसी के बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होते हैं बच्चों। ठीक है कि नहीं है? मैं दोबारा बता दूं आपको, है ना। जैसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, तो पहले क्या होता था कि प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकता था डोनेशन दे करके। मतलब बच्चा एक्स्ट्रा फीस देता था और राजस्थान के प्राइवेट कॉलेज में उसका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था। वो सिस्टम अब बंद हो गया है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो अब डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद में बच्चों आपके 12th के परसेंटेज के हिसाब से एक मेरिट बनेगी, है ना। फिर आपको कॉलेज के चॉइस भरने पड़ेंगे कि भाई आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आपके परसेंटेज अच्छे होंगे तो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज। और अगर आपके परसेंटेज मीडियम होंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। और परसेंटेज अगर आपके काफी कम होंगे फिर तो आपको पता ही है कि कम परसेंटेज होने पर प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलता है ना। तो कुल मिलाकर के पहले फॉर्म भरा जाएगा, फिर मेरिट बनेगी, काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के दौरान आप जो भी कॉलेज की चॉइस भरोगे उसमें से आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब देखो, फॉर्म भरा कब जाएगा और फॉर्म कौन सी वेबसाइट पर भरा जाएगा। प्यारे बच्चों, फॉर्म कब निकलते हैं भाई जीएनएम के, लगभग ऑन एंड एवरेज में डेट बता रहा हूँ। राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है वो या तो आएंगे अगस्त के लास्ट में और या आएंगे सितंबर में, है ना। लगभग चांस है सितंबर के अंदर फॉर्म निकलने का, ठीक है ना। फॉर्म भरे जाते हैं बच्चों इस वेबसाइट पे, rajswasthya.nic.in। इस वेबसाइट पे फॉर्म का लिंक आता है बच्चों, है ना। फॉर्म का दूसरा जो लिंक है वो rajgnm.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट पर भी लिंक आता है। उस लिंक पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके एसएसओ पोर्टल पे आप चले जाते हो और एसएसओ पोर्टल से फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट होता है ना। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर पाओगे। क्लियर है? फॉर्म लगभग बच्चों सितंबर में ही जारी होगा। ओके भाई, बिल्कुल जी। प्यारे बच्चों देखिएगा, तो फॉर्म मान लो आपने भर दिया, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा बेटा, फॉर्म भरने के बाद जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे ना
उसकी एक पूरी पीडीएफ राज स्वास्थ्य के द्वारा वह वेबसाइट पे डाली जाएगी। फिर आपको बोला जाएगा काउंसलिंग के लिए कि भाई आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आप कॉलेज चॉइस भरोगे। पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी, आप कॉलेज की चॉइस भरोगे। मान लो आपने जो चॉइस भरी उसमें से आपको कॉलेज नहीं मिला, तो फिर और अगला राउंड होगा। जिनको मिलेगा पहले राउंड में कॉलेज वो अपना ज्वाइन कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो वो बच्चे अगले राउंड में चले जाएंगे, वो नई चॉइस भरेंगे, कोई दूसरे कॉलेज भरेंगे, लेकिन नहीं कुछ बदलाव कर देंगे, है ना। फिर वो प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 राउंड, 3, 4, 5 ऐसे अलग अलग राउंड की काउंसलिंग चलती जाएगी, ठीक है ना। और लास्ट तक जिस भी बच्चे को नहीं मिलेगा वो पीछे रह जाएंगे, और जिनको मिल जाएगी वो अपने कॉलेज में जाके फीस जमा करा के पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि भाई फीस क्या लगेगी। तो देखो बच्चों, अगर अपन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की तो बहुत ही कम फीस लगती है ना। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट है जनरल या ओबीसी कैटेगरी से, ओबीसी में क्रीमी लेयर है, जनरल या ओबीसी में क्रीमी लेयर बॉयज कैंडिडेट है, तो उसकी फीस लगेगी 10,000 रुपए। 10,000 पर ईयर, ये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है ना। इसके अलावा अदर जितने भी कैंडिडेट है, अदर का मतलब जितनी भी कैटेगरी की लड़कियां हैं, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, एनसीएल, है ना, इन कैटेगरी के, और इसके अलावा एससी, एसटी, इन कैटेगरी के जो बॉयज कैंडिडेट है ना, इनकी फीस, और ऑल कैटेगरी की गर्ल्स, इनकी फीस लगेगी 4,000 रुपए पर ईयर। फीस क्या लगेगी बेटा? 4,000 रुपए पर ईयर फीस लगेगी। ओके जी, बिल्कुल। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। बेटा पहले प्राइवेट कॉलेज वाले लाखों रुपए डोनेशन लेते थे, ठीक है ना, अब वो सिस्टम बंद ही हो गया, है ना, क्योंकि पहले बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन होता था तो कॉलेज वाले मनमानी करते थे। अब मेरिट के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, तो इतनी ज्यादा मनमानी नहीं चलती है, फिर भी ये लेते जरूर है एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है ना। तो लगभग बच्चों जो फीस लगती है जीएनएम के अंदर, वो आपकी ऑन एंड एवरेज बता रहा हूँ कि 75,000 रुपए फीस आपकी लगेगी पर ईयर, है ना। ये केवल कॉलेज की फीस है, और हॉस्टल में अगर आप बच्चे को रखोगे तो वो एक्स्ट्रा है, या रूम दे के रखोगे तो वो चीजें एक्स्ट्रा है। ये 75,000 रुपए पर ईयर प्राइवेट कॉलेज की फीस है। 75 से 80,000 रुपए तक प्राइवेट कॉलेज में जीएनएम में फीस लगती है। ओके, बिल्कुल। अब एडमिशन के समय जब आप फॉर्म भरोगे और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे, तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहती है? 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस, डोमिसिल यानी मूल निवास, टीसी ना, सीसी यानी चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन यानी प्रव्रजन प्रमाण पत्र, फोटो, और किसी के 12वीं के बाद गैप है 2-3 साल का, तो 100 या 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक एफिडेविट लगेगा गैप का। ओके बच्चों, बिल्कुल। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रव्रजन प्रमाण पत्र, जो आपको 12th की मार्कशीट के साथ मिलता है ना। ये तो हो गया जाति प्रमाण पत्र, है ना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस, और ये हो गया मूल निवास, है ना। बिल्कुल जी। अगर किसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी कॉलेज में जमा है या खो गए हैं, तो आप बोर्ड से नए डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट भी निकलवा सकते हो। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट बेटा ओरिजिनल चाहिए, ध्यान रखना, है ना। बिल्कुल, बोर्ड की डुप्लीकेट कॉपी भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब काफी ऐसी कैंडिडेट होती है ना, एएनएम की हुई कैंडिडेट होती है जो अपना इन सर्विस जीएनएम करना चाहती है। ऐसी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती है इस कोर्स में एडमिशन के लिए। एएनएम अगर किसी ने कर रखा है ना, तो उनकी एज जो है वो मैक्सिमम 40 ईयर तक, अगर उनकी 40 तक एज है तो भी वो अप्लाई कर सकती है है ना। अगर कोई महिला कर्मचारी है, स्थायी है तो, है ना। बिल्कुल जी। तो ये पूरा सिस्टम है ना, स्थायी या अस्थायी है तो भी इनको छुट्टी मिलती है और अपनी ये जीएनएम कर सकती है इन सर्विस, है ना। इनका कोटा होता है एएनएम का भी। किसी ने एएनएम कर रखा है और कहीं पे उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, तो वो एएनएम में 3 साल की छुट्टी लेकर के, है ना, अवेतनिक होकर के, थोड़ा बहुत शायद पेमेंट मिलता भी होगा, ठीक है, वो जीएनएम कर सकती है। क्यों करें एएनएम करने के बाद जीएनएम? तो प्रमोशन के लिए, है ना। करती है काफी एएनएम की बहनें। चलो जी, ये तो बात हो गई। अब देखो, वह कॉलेज, राजस्थान में क्या कोई गवर्नमेंट कॉलेज है भी? बिल्कुल है जी, जीएनएम का तो गवर्नमेंट कॉलेज है ही। एसएमएस कॉलेज है जयपुर में,
है ना। फिर जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी कॉलेज पाली। फिर आपका एमबी गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर, है ना। इसके बाद में अगला है आपका गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी अजमेर। फिर अगला है आपका जेएलएन कॉलेज अजमेर। फिर अगला है गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर। फिर अगला है गवर्नमेंट कॉलेज और आरबीएम हॉस्पिटल भरतपुर। फिर अगला है आपका गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर। गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर के बाद है आपका, गंगानगर के बाद ये तो अपन पढ़ चुके हैं इनके नाम तो, है ना। तो ये कॉलेजेस है बच्चों। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज जालोर, है ना। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर, गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। तो ये कॉलेज है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ भी अब शामिल हो गया है ना। जोधपुर भी है, ठीक है ना। तो ये कॉलेजेस है बच्चों, उदयपुर भी हैं, है ना। जोधपुर, उदयपुर, है ना, जालोर, इसके अलावा अजमेर, बीकानेर, कोटा, है ना। तो बड़ी बड़ी सभी सिटी में गवर्नमेंट कॉलेज तो है ना। बिल्कुल जी। ये पूरी कॉलेज की एक पूरी सीट है बच्चों। आप देख सकते हैं लगभग गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो 16 या 17 गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों जीएनएम के, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी। तो ये सारे कॉलेज है बच्चों और इन कॉलेजों की लिस्ट आपको विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल जी। क्या सर इस बार प्रवेश परीक्षा भी हो सकती है क्या, एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है क्या? बच्चों अभी ऐसी तो कोई चांस नहीं लग रही है। मुझे लगता है राजस्थान में जीएनएम में एडमिशन 12वीं के परसेंटेज बेस पर भी होगा। अब सर कितनी परसेंटेज चाहिए, है ना, कितनी परसेंटेज चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए? देखो भाई अगर अपन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें ना, है ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जीएनएम की जो मेरिट जाती है, मैं पिछले साल की आपको बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट, है ना। हाँ तो कोई भरोसे ना रहे, मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज कितने परसेंटेज तक मिल जाता है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बच्चों अपन बात करें ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट तो काफी ज्यादा जाती है। देखो अगर अपन जनरल की बात करें, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, है ना, और ईडब्ल्यूएस, चार तो ये कैटेगरी है। और इसके अलावा एससी, एसटी और जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं, है ना, तो बच्चों इनकी जो मेरिट जाती है 90 प्लस जाती है ना। 90 प्लस, 90 से ऊपर परसेंटेज होने चाहिए, तभी जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, है ना। बात करें एस सी एस टी और दिव्यांग की, तो एस सी एस टी दिव्यांग के लिए 85 परसेंटेज से ऊपर होने चाहिए, तभी गवर्नमेंट मिलेगा, है ना। इसमें भी एक एक सिस्टम और है, क्या है इसमें, गवर्नमेंट कॉलेज में बायो के जो कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को ज्यादा एडमिशन मिलता है। बायो के जो कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को गवर्नमेंट में ज्यादा एडमिशन मिलता है। बाकी रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज जो है जीएनएम के बेटा, ये तो अगर आपके 60 से ऊपर परसेंटेज है, 60 प्लस परसेंटेज है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ पहले राउंड में नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड या थर्ड राउंड तक मिल जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब है जॉब। जॉब बच्चों देखो, जॉब करने के बाद में आप एक तो प्राइवेट जॉब कर सकते हो कहीं पर भी, अपने गांव में आसपास कहीं पे भी क्लिनिक लगा के या किसी डॉक्टर के साथ बहुत ही शानदार प्रैक्टिस कर सकते हो और लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत है, गवर्नमेंट भर्तियां इसकी काफी आती है भाई, है ना। एक तो स्टाफ नर्स के नाम से वैकेंसी आती है, सेकंड ग्रेड स्टाफ की, है ना, स्टाफ नर्स के नाम से भर्ती आती है इसकी, है ना। और ये भर्ती स्टेट की भी आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी भर्ती आती है ना। इसके अलावा सीएचओ, है ना, सीएचओ की भी वैकेंसी आती है ना। और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो आती है। इसके अलावा आप जीएनएम करने के बाद में पोस्ट बेसिक नर्सिंग नाम का एक कोर्स होता है ना, 2 साल का, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग बोलते हैं उसको, है ना। और ये आपके 18 महीने में या 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। ये कोर्स करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग के बराबर आ जाते हैं और आप नॉर सेट के, एम्स के जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं वो आप दे पाते हैं, बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां दे पाते हैं, ट्यूटर की, कॉलेज प्रोफेसर की भर्तियां आप दे पाते हैं, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब बात बड़ी ये है कि जीएनएम ज्यादा अच्छा कोर्स है या बीएससी नर्सिंग अच्छा है। देखो भाई जीएनएम भी अपनी जगह अच्छा ही है और बीएससी नर्सिंग भी अच्छा ही है। मेरा तो ये सुझाव है कि अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो आपको बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भी लगाना चाहिए। अगर बीएससी नर्सिंग में नहीं होता है
तो फिर आपको जीएनएम करके फिर पोस्ट बेसिक कर लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों? बिल्कुल, बाकी आर्ट्स के बच्चों के लिए तो जीएनएम सही है। ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।